नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारत की सियासत में एक बड़ा विकेट हासिल किया है। एक ऐसा विकेट हासिल किया है जिसकी उसे लंबे समय से कहें तो प्रतीक्षा थी। और जिस प्रकार की सियासत इस देश में हो रही है, जिस प्रकार से जाति गणना की मांग को नीतीश कुमार के दायरे से बाहर निकालकर राहुल गांधी अपने दायरे में शिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं, और जिस प्रकार से सोशल जस्टिस का मुद्दा कांग्रेस पार्टी का मूल चुनावी एजेंडा बनता जा रहा है, चुनावी एजेंडे के दायरे से भी कांग्रेस का एक अहम रणनीतिक हिस्सा बनता जा रहा है, उसमें अब बहुसंख्यक समाज के दायरे में ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज के दायरे में भी कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। और जिस बड़े विकेट की बात हम कर रहे हैं वो आज यानी मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जरा हमारी स्क्रीन पर एक अपील देखिए, एक 2-4 लाइन की चिट्ठी है, उसे देखिए। यह चिट्ठी अली अनवर ने जारी की है। अली अनवर अंसारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष बताए जाते हैं। नीतीश कुमार ने इनको अपने साथ लाकर एक बड़ी राजनीतिक पारी जो अब तक वो खेलते रहे हैं उसकी बुनियाद रखने में एक ईंट इनकी भी हुआ करती थी, क्योंकि लालू यादव के एमवाई समीकरण में पसमानदा यानी कि ओबीसी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को तोड़कर, काफी हद तक तोड़कर नीतीश कुमार के साथ खड़े करने में अली अनवर की बड़ी भूमिका थी। और इन्होंने राज्यसभा में भी नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भी अली अनवर को भेजा था। लेकिन भाजपा के साथ जब वो दोबारा जुड़े उसके बाद से अली अनवर की दूरियां नीतीश कुमार से बढ़ती गई। लेकिन अब अली अनवर की अपील को आप देखिए क्या लिखे हुए हैं। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर आज यानी मंगलवार को 11 बजे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी अब ये ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह का असर पड़ेगा यह अब देखा जाना है। लेकिन अली अनवर की पकड़ जिस प्रकार से बैकवर्ड मुस्लिम्स के बीच बताई जाती है उससे इनकार नहीं कर सकते। आमतौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो एक सोशल कॉम्बिनेशन काम करता है, थोड़ा ही सही जो काम करता है, एक तरफ भाजपा ने डेंट लगाया तो एक तरफ जनता दल ने डेंट लगाया। कैसे डेंट लगा? अली अनवर की अहमियत को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी बिखरी कैसे? तो कांग्रेस पार्टी में बोफोर्स के नाम पर अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के वोट बैंक में डेंट लगाने का काम वीपी सिंह ने किया। ब्राह्मण वोट बैंक में डेंट लगाने का काम, ठाकुरों में डेंट लगाने का काम वीपी सिंह ने किया। ब्राह्मणों में डेंट लगाने का काम मंदिर आंदोलन के सहारे भाजपा ने किया। और उसके बाद जो दलित वोट बैंक था उसमें डेंट लगाने का काम कांसी राम ने किया। अब जरा उससे भी आगे जाकर देखें तो माइनॉरिटी में डेंट कैसे लगा? तो भागलपुर के सांप्रदायिक बवाल के बाद जो ठीक उसी वक्त लोकसभा चुनाव हुआ, अल्पसंख्यकों ने जो कांग्रेस से मुंह मोड़ा और फिर बाबरी विध्वंस के बाद वो नैरेटिव और पुख्ता हुआ, उसके बाद उत्तर भारत के अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस की तरफ देखा नहीं। और जब देखना शुरू किया तब तक कांग्रेस का बचा खुचा वोट बैंक वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के सहारे एक तरह से खत्म ही कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं कि अल्पसंख्यक वापस मुड़ना भी चाहे तो कांग्रेस की तरफ जाएं। लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हावी हुई, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ हावी हुई, चुनावी हिंदुत्व ही भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की समावेशी राजनीति का विकल्प बनकर उभर गया, उसके बाद जिस तरह से क्षेत्रीय ताकतें और जनता परिवार के दल अलग अलग तरीके से कभी भाजपा के साथ प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हुए नजर आए, उसमें अब एक बार फिर कांग्रेस की अहमियत अल्पसंख्यकों को समझ में आने लगी। और यही कारण है कि पहले जो अल्पसंख्यकों की अहमियत समझ में आती थी, खासकर 1990 के मंडल प्रयोग के पहले, उसमें तो अल्पसंख्यकों के बीच से, खासकर मुसलमानों के बीच से जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स होती थी, शेख पठान सैयद वाली पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। 90 के बाद ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आ गई कि अब अल्पसंख्यक राजनीति करने के लिए उनके अंदर के भी वंचित तबकों को उठाकर ऊपर लाना होगा। तो वंचित तबकों को उठाकर ऊपर लाने की प्रक्रिया में क्या
जो एस्टैब्लिश चेहरे हैं, जो स्थापित हो चुके चेहरे थे मुस्लिम राजनीति में, खासकर पसमानदा राजनीति में, उसे ही लाया जाए। मत भूलिए कि जैसे बहुजन की बात होती है, बहुसंख्यक समाज में कहा जाता है कि 85% बहुजन है, वही स्थिति कमोबेश अल्पसंख्यक समाज में है। वहां भी 80-85% उनके बहुजन यानी पसमानदा है। तो बहुजन यानी पसमानदा की बात, बैकवर्ड मुस्लिम्स की बात जब होती है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी को वो चक्रव्यूह भी तोड़ना होगा, जिस चक्रव्यूह के सहारे कभी बहुजन समाज पार्टी ने भी कांसीराम के दौर में पिछड़े मुसलमानों में घुसपैठ की, तो नीतीश कुमार ने भी लालू यादव के MY समीकरण को सीधे सीधे बिखेर कर रख दिया था। बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के एजाज अली भी जदयू के साथ आए थे, अली अनवर अंसारी भी आए थे, और अब यही अली अनवर अंसारी तमाम तरह के सियासी झंझावातों को देखते हुए और उसका हिस्सा बनते हुए अब कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस को हासिल क्या होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हासिल करने की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की राजनीति कितनी व्यावहारिक है। अली अनवर बड़े नेता हो सकते हैं, अली अनवर बैकवर्ड मुस्लिम्स के बीच एक स्वीकार्य नेता हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अली अनवर की जो अपील 2007, 8, 10, 11, 12 के दौर में थी, क्या वही अपील 2025, 26, 27 में हो सकती है? जनरेशनल शिफ्ट भारत की राजनीति में आया। 2006, 7, 8 में तो लालू यादव की पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, आज अखिलेश यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है। तो क्या अल्पसंख्यक समाज भी एक ठहरे हुए पानी की तरह है, जहां पर नया नेतृत्व और नई पौध सामने नहीं आ पा रही है? बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उनके जो मुद्दे हैं मुख्य धारा में भागीदारी की, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो परिस्थितियां राज्य दर राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की खुलकर सामने आई, उसके बाद की परिस्थितियों में कितना काम कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारों ने खासकर पिछड़े मुसलमानों के लिए किया, ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। आज की तारीख में तो एक बड़ी आसान सी बाइनरी बांध दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो जितने माइनॉरिटी के वोटर हैं वो सारे वोटर एक तरफ सीधा सीधा जिस सीट पर जो पार्टी मुकाबला करती हुई दिखेगी उसके साथ चले जाएंगे, और ये काफी हद तक होता भी है। लेकिन अब सियासत उससे आगे जा चुकी है। सियासत आगे इसलिए जा चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अब दलित वर्ग के नेता के हाथ में खुद राहुल गांधी की वजह से जा पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान है, और जिस दौर में कमान है उस दौर में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। चिराग पासवान महंगी जैकेट पहनकर दावोस में घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। दलित राजनीति से कोई मतलब दिखाई देता नहीं है किसी को। तो जो दलित राजनीति से मतलब दिखाई नहीं देता है तो संविधान बचाओ का मुद्दा तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साए तले ही आता है। और जब दलित और मुसलमानों का भी बहुजन तबका यानी पसमानदा तबका जब उसके साथ जुड़ता हुआ दिखता है तो क्या एक मजबूत सामाजिक समीकरण ब्राह्मणों को भी इस तरफ खींचने पर मजबूर कर सकता है? क्योंकि ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में और भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों में फिलहाल मिसफिट ही दिखाई देते हैं। वो दौर गया अटल आडवाणी मुरली मनोहर का, जब नारा लगता था देश के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर। अब वहां से बाहर निकलकर ब्राह्मणों को नेतृत्व कहां दिखता है? बहुत ज्यादा हो हल्ले के बाद भजन लाल शर्मा के रूप में एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री जिसको पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है वो कहने की जरूरत नहीं है, वहीं तक दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जब ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है तो क्या अली अनवर वो सामाजिक समीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर, राहुल गांधी की गारंटी के साथ मिलकर कांग्रेस के पक्ष में गढ़ पाएंगे, जिससे ब्राह्मण वर्ग भी अपनी पुरानी पार्टी पुरानी परंपरा यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम की कांग्रेस की परंपरा के साथ जुड़ पाएगा? फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता कुछ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिंदी भाषी भारत में खासकर मंडल प्रयोग वाली राजनीति के 2 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में अब वो परिस्थितियां भी नहीं है जो 90 के दशक में, इस शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में थी। अब सकारात्मक बदलाव कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना होगा
कि कांग्रेस पार्टी उन बदलावों को शायद महसूस नहीं कर पा रही है, तभी जो फायदा कांग्रेस पार्टी को दोनों हाथों से उठाने का वक्त था, उसे उठाने में अब तक वो विफल होती रही है। अली अनवर जैसे लोग एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अली अनवर मैजिक बुलेट नहीं हो सकते कांग्रेस पार्टी के लिए। माध्यम और मैजिक बुलेट में फर्क होता है। लेकिन चलिए, माध्यम आया तो मैजिक बुलेट के लिए भी आंखें खुल सकती है। सवाल, अब तक तो माध्यम और मैजिक बुलेट दोनों के अभाव का था, लेकिन माध्यम तो आ रहा है। अब देखिए, इस माध्यम के बाद जिस माध्यम में जुड़े हुए थे अली अनवर यानी जनता दल यूनाइटेड, क्या वो माध्यम भी अपनी राजनीति का मध्यम मार्ग चुनने की बजाय एक सीधी लाइन लेने पर मजबूर हो जाएगा? देखते जाइए। सियासत है, सियासत इसी का नाम है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। वरना एक जमाने में एआईसीसी के मुख्यालय में 550 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर जब जमा होते थे, तो सिर्फ सांसदों से ही एआईसीसी भर जाती थी, कांग्रेस मुख्यालय भर जाता था। आज जिस दिन 550 कार्यकर्ता एआईसीसी पर जुट जाते हैं, उस दिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ हलचल है। यह फर्क आया है पिछले 40 सालों में, और इस फर्क को यानी पुराने गौरव को वापस लौटाने और इस फर्क को मिटाने के लिए अली अनवर जैसे लोग निश्चित तौर पर एक सशक्त माध्यम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।